और जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग हेतु जनपद रायबरेली के हजारों हजार नगरवासी और आप मुझे दीनदान जिस अदम उत्साह के साथ मेरा ये तिरंगा कभी झुकेगा नहीं करते हुए और इस आत्मविश्वास के साथ इस माटी पर एक विधान है, सहयोग है, विधान होता है। वो जिलाधीश बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, वो प्रशासन एकत्रित हुए हैं यहाँ पर 7 जनवरी की पूर्व संध्या पर उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें इस देश को आजादी दिलाने की प्रथम नींव रखी थी, जो उन्होंने बलिदान दिया, जो उन्होंने अपने बिना किसी निजी हित को ध्यान में रखे हुए सर्वोपरि इस देशवासियों के हित के बारे में सोचते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, उसके ही फलस्वरूप हमें और इस देश को आजादी नसीब हुई। और एक लंबी लड़ाई के बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी से लेकर आज तक भी एक लंबा सफर इस देश ने तय किया है। जब आजादी मिली थी तो अलग तरह की चुनौतियां इस देशवासियों के सामने थी। कहाँ तो खाने के लिए भी पूरी व्यवस्था नहीं होती थी और हम लोग आज ऐसे पायदान पर खड़े हैं जहां हम न सिर्फ अपने लिए खुराक, खाना, कपड़ा और दवाओं सब चीजों की व्यवस्था करते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी हम लोग सप्लाई करने की स्थिति में हैं, जैसा कि हम लोगों ने हाल में कोविड काल में भी देखा। तो इस तरह से ये इस देशवासियों की मजबूती और दृढ़ संकल्प का नतीजा है जो हम लोगों ने ये सफर तय किया। बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को भी हमने पीछे छोड़ा और इन सब के ऊपर विजय पाते हुए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन ये भी आज इस अवसर पर हम सबको याद करना होगा कि आने वाले समय के लिए भी हमारे पास अभी रेस्ट करने का समय नहीं है। ये समय नहीं है कि हम आराम करें, बहुत कुछ अभी बाकी है। हम लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में कोई भी छूट ना जाए पीछे इस विकास की दौड़ में। सभी लोगों को समान रूप से जीने का हक मिले, खुली हवा में सांस लेने का हक मिले, अपना निर्णय लेने का हक मिले, सम्मानजनक जीवन जीने का हक मिले और वास्तव में वो अपनी इनइक्वालिटीज है, असमानताएं हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। इन सब चुनौतियों को हम लोगों को इन चुनौतियों का सामना करके इन पर विजय निश्चित रूप से पाना होगा और यही संकल्प आज हम लोग इस अवसर पर लेते हैं। और इसके साथ साथ जिस स्तर पे हम लोग खड़े हैं, ये अपने आप में सारी दास्तां बयां कर रहा है। हम लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति और इस जनपद की आने वाली सभी पीढ़ियों को ये एहसास हमेशा रहे कि वो जहाँ खड़े हैं, जिस मिट्टी में वो जन्मे और पले बड़े हैं, जो मिट्टी उनकी कर्म भूमि है, उसका क्या इतिहास है और क्या सांस्कृतिक धरोहर है। और इन्हीं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को हम लोगों ने ये प्लान किया है कि उसे स्थल पर हम इस तरीके से प्रदर्शित करें कि हर किसी के मन में वो एहसास जाग उठे जैसे ही वो इस धरती पर कदम रखें। तो इसमें हम लोग तभी सफल होंगे जब हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे, क्योंकि कल्पना में आपका भी योगदान चाहिए, काम करने में भी, क्योंकि विचार आपके हो, मन आपका हो, हम लोगों के हाथ होंगे, हम लोग का भी पूरी कोशिश होगी और हम लोग सब मिलकर इसको अगर साकार करेंगे तो निश्चित रूप से ये स्थल आने वाले सभी लोगों के लिए ये प्रेरणा का एक मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा। और यहाँ पर आकर मुझे यकीन है कि लोगों को ये एहसास होगा कि उन्हें ये स्थल की जो महत्व है उससे उनको ये परिचय मिलेगा कि जहाँ वो खड़े हैं वो कैसे उनको मिला है, कैसे प्राप्त हुआ है। और इस नाते
उनकी ये जिम्मेदारी का भी उन्हें एहसास होगा कि उन्हें आगे आने वाले समय में इस धरोहर को कैसे बचाकर, संजोकर और बेहतर बनाकर आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना होगा। तो आज के इस अवसर पर मैं सभी लोगों का पुनः एक बार अभिनंदन करती हूँ, उन शहीदों को नमन करती हूँ और उत्तराधिकारियों की सारी समिति के सभी सदस्यगण और आपसे जुड़े सभी परिवार वालों को सबको नमन करती हूँ। उनका ये बलिदान हम लोग कभी भी खाली नहीं जाने देंगे। अपनी कैपेसिटी में बेहतर से बेहतर करने की हर कोशिश होगी ताकि इस देश का कोई भी नागरिक ये ना महसूस करे कि उसे समाज में पीछे छोड़ दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।